के आवे तो आ जावे, झूठी बात क्यों बतावे। आदरणीय राधे रमन भैया जी, आपकी तरफ से कई पुरस्कार साहिल भैया को आपने ढोलक पर दिए हैं, मैं बोलना भूल गई। क्या बात है, हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत आजकल खूब बज रहा है, आवे तो आवे, झूठी बात क्यों बतावे, और 2 महीना से रानी ये क्या दिखावे। तो बातें बनावे बैठी बैठी अंगना, अरे बातें बनावे बैठी बैठी अंगना, अब पायल की छनक से जगेंगे सजना। तो गोली नींद की दे अयो ना जगेंगे सजना, ए गोली नींद की दे अयो ना जगेंगे सजना। कैसे आऊं मिलबे बता दे सजना, तो पायल की छनक से जगेंगे सजना। पायल की छनक से जगेंगे सजना, पायल की छनक से जगेंगे सजना। भले सुनिए, फिल्म का नाम करवा चौथ, स्पेशल करवा, लेकिन गीत में देखिए मैं सजना का प्रयोग कर रही हूँ, आप सुनकर देखें, आपको अच्छा लगेगा। तमाम सतियों की बात हो रही। सती ने भोलेनाथ की पत्नी ने सीता का रूप बनाया, मैंने अभी बताया, और भी तमाम सतियां मैंने प्रसंग में बताया। सती अनसुईया के द्वार पर रोशनी जी ने भी बताया, वो ललना बनकर सजना खेल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। एक सती है, सती का नाम है सावित्री। सती सावित्री जानती है कि आज मेरा पति मर जाएगा, लेकिन सती घबराई नहीं। उसने कहा स्वामी आज आप लकड़ियां काटने जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा चलो देवी चलो। अब सत्यवान को लेकर जाती है, और लकड़ियां काट कर जैसे ही सत्यवान लाते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, देखते ही देखते सती सावित्री की गोद में उसके पति के प्राण निकल जाते हैं। और जब सावित्री के प्राण यमराज लेकर जाने लगते हैं, तो सावित्री पीछे पीछे जा रही है। सावित्री पीछे पीछे जा रही है और कह रही यमराज आप इनको लिए जा रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। यमराज ने कहा बेटी इनका समय हो गया है, तुम्हारा समय नहीं, तुम जाओ, अंधेरा हो गया है। लेकिन इतनी दूर आ गई हो तो कोई वरदान मांग लो। मांग लो। सावित्री ने कहा महाराज पति नहीं दे रहे हैं, तो मेरे पति के जो पिता माता हैं, सास ससुर, उनकी आंखें नहीं है, वो दे दीजिए। यमराज ने कहा जा दे दिए। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी, तो यमराज कहने लगे इतनी दूर आ गई, पति नहीं दूंगा, दूसरा वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट दे दीजिए। यमराज ने कहा ए वो मस्तू जा, ये भी दिया। जा ये भी दिया। अब फिर सावित्री चलने लगी, तो यमराज
परेशान होकर कहने लगे देवी पति नहीं दूंगा, चल कोई आखिरी वरदान मांग ले। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज महाराज पति तो आप लिए जा रहे हैं, मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा जा जा तेरे 100 पुत्र हो जाए जा। बस सावित्री हंसते हुए कहने लगी यमराज से हाँ। कि सास ससुर को मेरे करते नेत्रदान हो। निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। सावित्री ने कहा क्या? सास ससुर को मेरे करते नेत्रदान हो, राज ताज देकर के करते सम्मान हो। और हे यमराज के 100 पुत्रों का देते वरदान हो, के ज्ञानी हो तुम या के बिल्कुल नादान हो। समझो समझो। सावित्री ने कहा ज्ञानी हो या बिल्कुल नादान हो, क्योंकि क्यों? जिनको लिए जा रहे हो के साथ लिए मेरे जाते सजना, के साथ लिए जाते मेरे सजना, तो सजना बिना बोलो कैसे सजना। सजना बिना कैसे होगा सजना? हाँ। के सजना बिना कैसे होगा सजना। अगर 100 पुत्र हो जाए हाँ। तो अंगना में डालूंगी कैसे पलना। अरे अंगना में डालूंगी कैसे पलना। और तुमने कहा था होंगे 100 ललना, लेकिन अरे सजना बिना कैसे होंगे ललना। सजना बिना कैसे होंगे ललना। सजना बिना कैसे होंगे ललना। कहने लगी जिनसे मेरे 100 पुत्र होने उनको तो आप ही लिए जा रहे हैं, और जब उनको लिए जा रहे हैं तो 100 पुत्र का वरदान कैसे पूरा होगा। यमराज सावित्री की बातों में फंस गए और यमराज को 100 पुत्रों का वरदान भी देना पड़ा और उसके पति के प्राण भी देने पड़े। तो तुमने कहा था होंगे 100 ललना, पर सजना बिना कैसे होंगे ललना। सजना बिना कैसे होंगे ललना। सजना बिना कैसे होंगे ललना। ललना ललना ललना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए कामाख्या धाम की जय। मेरी ओर से खंड गीत रहा और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। और एक बार फिर से पहले हमारे मोटू पतलू तमाम कलाकारों का मिश्रण है हमारे भाई साहब के अंदर, अच्छे अच्छे लोग सुने आप। उसके बाद आदमिया रोशनी जी आपकी सेवा में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती क्रांतिमाला जी, लेकिन आपने बहुत विलम्ब किया है। आप 12 मिनट आपने 35 मिनट में प्लस किया है। 12 मिनट का दंड जो है वो आपके ऊपर रखा जाएगा, लेकिन उसको पूरा करेंगी रोशनी अनजान जी। आइए, एक छोटी सी लाइन याद आई है, जैसे कि सजना और ये बात हो रही थी और कुछ लोग भी इस महफिल से जा चुके हैं, तो 4 लाइनें मैं देना चाहता हूं कि वो अज्ञान जो गए हैं और ज्ञानी जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं वो 4 लाइनें कि हम तो तिनके बल्कि हमदर्द जो दर्द दिया करते हैं, अरे करके बेचैन चैन छीन लिया करते हैं। भगवान भी उन्हें चैन से सोने नहीं देते। भगवान भी उन्हें चैन से सोने नहीं देते।
जो दूसरों की नींदें हराम किया करते हैं। धन्यवाद है। थोड़ा सा मेन माइक देखो तुम। हेलो, ये जो आवाज हो रही है इसको आप देख ले। ये अभी संग आवाज बढ़ाओ खाली बस। बढ़िया सुंदर साउंड व्यवस्था है। बिल्कुल। अबे तो आरती नहीं भाई। जवाब आप लोगों ने सुना है सुना बेटे। बड़ी बहन की ओर से प्रयास किया गया है। बड़ी बहन ने कहा एक विशेषता आपने बताई है, एक विशेषता मैं बता रही हूं और विशेषता आई। बढ़िया विशेष न बेस डाले होगा। कहा कि नर नारी बन गए। बड़ी बहन, अगर नर नर ही रहते और उनसे पुत्र हो जाते तब तो विशेष बात थी। ये पुजारी दादा, अगर नर नर ही रहते पुत्र हो जाते तब विशेषता थी। बिल्कुल। और जब नर नारी बन गए, क्योंकि स्वरूप ही बदल गया और उनसे पुत्र हो गए तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बिल्कुल ना ना। आप लोग विचार करिए। धन्यवाद है। अरे जब नर नारी ही बन गए तो नारियों से तो पुत्र होते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें विशेषता काहे की। काल नवा तुम्हें। मगर आइए, जो भी है बढ़िया प्रयास है, अच्छा प्रयास है। आइए, बहुत अच्छा टुकड़ा आपके माध्यम से आया है। और आजकल खूब ये गीत बज रहा है कि कर ले खबर बाबू मिलने भी आऊंगी। तक तुम दादा। वाह बड़े वाह, क्या बात है। नादी मुन्ना वाह। कर ले खबर बाबू मिलने भी आऊंगी। प्यार की है प्यास पानी हाथों से पिलाऊंगी। वाह बेटे वाह। बहन जी, बहुत सुंदर सी तर्ज आपके माध्यम से आई है। कर ले खबर बाबू मिलने भी आऊंगी। प्यास की है बात पानी हाथों से पिलाऊंगी। ये भी काम इसमें लगा है। तब जाके कहा है कैसे आऊं मिलने बजेंगे कंगना। गोली गोली नींद की देइयो सो जावे सजना। पायल की झनक से जगेंगे सजना। पायल की जनक से बाजेंगे सजना। पायल की जनक से जागेंगे सजना। पायल की जनक से जागेंगे सजना। बहुत होशियार बड़ी बहन है। सावित्री जा रही है यमराज के पीछे। यमराज ने कह दिया जाओ तुम्हें पुत्र होंगे। हमने सोचा कुछ छोड़ देगी आदरणीय दादाजी, मगर इन्होंने जो गाया सो गाया और बाद में ये भी बता दिया कि सावित्री के पुत्र हुए साजन भी मिल गया। क्योंकि ये एकांकी प्रसन्न है, प्रसंग है जिसका दूसरा जोड़ा नहीं मिलता है ऐसा। बिल्कुल। मगर आइए
सती सावित्री की बात की है और कथानक पूरा कर दिया है। एक सती मैं ले रही हूं जिनका नाम है सती सांडली। सुनिए, सुनाइए। बड़ी बहन। हुआ क्या? क्या? अरे देती हूँ श्राप ना, सती सांडली अपने पति को कांधे पर लाद के लिए जा रही है और ऐसा हुआ, कहा कि अगर सूरज निकल आया तो मेरे पति परमेश्वर नहीं रहेंगे, तो अब मैं सूरज ही नहीं निकलने दूंगी। अब मैं सूरज ही नहीं निकलने दूंगी। तो सुनिए, बस वही प्रसंग सुना रही हूँ। सुने। देती हूँ श्राप ना निकले दिन मान, अब मुझे देने वाला क्या, मुझे देने वाला क्या है कोई निदान। अब वाला है कोई निदान, अब मुझे देने वाला है कोई निदान। अब मुझे देने वाला क्या है कोई निदान। अब सारे देवी देवता प्रार्थना करने लगे, सूरज निकलने दो। कहा नहीं, नहीं, सूरज निकलेंगे तो मेरे पति परमेश्वर नहीं रहेंगे, मैं सूरज ही नहीं निकलने दूंगी। और सूर्य नहीं निकले, सूर्य नहीं निकले तो ना निकलेंगे प्राण। अब प्राण प्राणनाथ में है जान ले जहान। अब प्राणनाथ में है जान ले जहान। अब प्राणनाथ में है जान ले जहान। अब मेरे भी प्राण मेरे प्राणनाथ में बसे हैं, प्राण प्राणनाथ में है जान ले जहान। अब तो बड़ी बहन आदरणीय दादाजी, बलहीन हो जाऊं जो जाए बलमा। अगर पति नहीं तो ये जान तो पहले जाएगी। बलहीन हो जाऊं तो जाए बलमा, बलहीन हो जाऊं जो जाए बलमा। बलमा रहूं रत जो रहे ये बलमा, बलमा रहूं रत जो ये रहे बलमा। एक तो ये बल और एक बलमा। जैसे आपने बताया सजना और सजना, उसी प्रकार बल माँ और सामने जो साथ में जा रहे हैं बलमा, पति परमेश्वर को भी बलमा कहा गया है। बिल्कुल। सुनिए, बलहीन हो जाऊं जो जाए बलमा, बलमा रहूं रत जो रहे ये बलमा। बलमा जो रहो तो रत होए बलमा, बलमा जो रहो तो रत होए बलमा, बलमा जो रहो तो रहे बलमा। और उसी बलमा के लिए रोक दिया गति रव की एक पलमा। एक पल में अरे रोक दिया गति रव की एक पलमा। बलमा रहूं रत जो रहे ये बलमा, बलमा रहूं रत जो रहे ये बलमा, बलमा जो रहो तो रहे बलमा।
समय को देखते हुए आपके टुकड़े का प्रयास मैंने किया है।